सबसे पहले तो यह समझें कि साधना दो तरह की होती है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम संसार में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। निवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आखिर में वीडियो पसंद आए तो और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख देना। अप्सरा साधना प्रवृत्ति मार्ग की साधना है। इस साधना की सफलता से आपको इच्छित अप्सरा के दर्शन होंगे और उनका साहचर्य और यहां तक कि भोग भी प्राप्त होता है। बहुत से कारणों में से यह भी एक कारण है कि लोग सोचते हैं मैं ये साधन करूं धन। अप्सरा भी इस संसार की एक जीव ही है। उनकी आयु बहुत ज्यादा होती है और वो हमेशा ही कुंवारी रहती हैं। हर बार क्षत होने के बावजूद उनकी योनि वापस अक्षत हो जाती है। अप्सरा साधन सिद्ध होने पर क्या परिणाम मिलेंगे? अप्सरा साधना का पहला परिणाम तो यह है कि यह शक्ति आपको संसार में बांधेगा, आपकी भोग वृत्ति और लिप्सा की बढ़ाएगा, जो कि अंततः यह सुनिश्चित करेंगे कि आप मृत्यु के पश्चात वापस पशु योनियों में भटकते रहें। जी हां, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो जिसको भजता है वह उसे प्राप्त होता है। अगर आप ईश्वर को भजेंगे तो अनंत असीम परम दयावान सर्वव्यापी सर्व समर्थ ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और अगर आप अप्सरा को भजेंगे तो सुंदरी अप्सरा को प्राप्त होंगे। अब व्यावहारिक बात करते हैं। मान लिया आप अप्सरा साधना में सफल हो गए। अब क्या परिणाम हो सकते हैं यह भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में कड़वे शब्द है, किंतु आप एक बार और ध्यान से सोचिएगा। इसका पहला परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं। अगर शादीशुदा हैं तो पहला प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अप्सरा किसी की मां या बहन नहीं होती है, वह हमेशा प्रेमिका ही होती है। महाभारत में अर्जुन का प्रसंग याद करें तो प्रेमिका और पत्नी में हमेशा खींचतान मची रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। अगर संतान भी है तो आपके खराब वैवाहिक जीवन का असर उस पर भी पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं, कुंवारे हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो अप्सरा आपकी शादी नहीं होने देगी। और अगर आपने जबरन कर भी ली या माँ बाप के दबाव में करनी पड़ी तो जो स्थिति मैंने शादीशुदा लोगों की बताई है वही स्थिति होगी। मतलब आप चंद दिनों के सुख के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सामर्थ्य पर। क्या आपको सच में लगता है कि आप एक अप्सरा को संभाल सकते हैं? उसकी उम्र लाखों साल है, वह अक्षत योनि है और हमेशा रहेगी। वह आपसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है और शारीरिक रूप से सक्षम है। और आपकी उम्र बहुत हुई तो 16 से 70 के बीच होगी। आप अगर 16-17 के भी हुए और बहुत ज्यादा बलशाली हैं तो भी आप अप्सरा की कितने दिन संतुष्ट रख पाएंगे? 30 या 40 साल और, बस उससे ज्यादा नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कलयुग का कोई भी सामान्य पुरुष किसी अप्सरा को संतुष्ट भी कर सकता है। और अगर वह असंतुष्ट हुई तो महाभारत में अर्जुन वाला श्राप याद ही होगा। और यह भी याद रखें कि आप ना तो पहले व्यक्ति होंगे जिसने अप्सरा को सिद्ध किया और ना ही आखिरी। वैसे लोग अपने कॉलेज की सुंदरी को ही नहीं संभाल पाते हैं। अपने प्रेमी के आंख के सामने आई 4 प्रेमी बदल लेती हैं, फिर तो वो अप्सरा है। चाहे वह अप्सरा हो, पिशाचिनी हो, डाकिनी हो या फिर शाकिनी हो। यदि वे तुम्हें कुछ देने की स्थिति में आ जाती है तो यह 100% आप मान लीजिए कि आप बहुत कुछ खोने की स्थिति में आ गए हैं। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर कोई शादीशुदा मनुष्य की पत्नी ही अपने पर आ जाए तो 90% पुरुष उन्हें ना तो संतुष्ट कर पाएंगे ना ही संभाल पाएंगे। इंसान की पत्नी ही अपने पति का कितना ख्याल रखती है इसका अंदाजा भी नहीं है, फिर भी बहुत से लोग नहीं संभाल पाते। फिर अप्सरा तो अप्सरा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और व्यहरिकता में उतरें तो पता चलेगा कि अप्सरा साधना नहीं, आप अपनी बर्बादी की साधना की बात कर रहे हैं। अभी तो आपको लगता है कि अप्सरा साधना तो सिद्ध होनी नहीं है, तो चलो ख्याली पुलाव पका लेते हैं। आपने कभी गंभीरता से उन पहलुओं के बारे में सोचा ही नहीं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। मैंने सिर्फ व्यावहारिक बातें बताई हैं। अप्सरा सिद्ध होने के बाद यही सब होना है। जिस मनुष्य ने यह साधना की है उन सज्जन को अंततः
इस शक्ति से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचना पड़ा और एक समर्थ गुरु की शरण लेनी पड़ी। अप्सरा या परी या पिशाचनी सब आम लड़की या औरतों की तरह ही है, बस ज़्यादा ताकतवर है और दूसरे लोग की है। उन्हें बुलाने या इनकी साधना करने से पहले यह सोचे आप उन्हें सिद्ध होने के बाद कैसे हैंडल करने वाले हैं। इससे पहले कि आप बड़ी मुसीबत में न पड़ जाए, मैंने आपको सावधान कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और शायद बहुत से लोगों के सिर से अप्सरा साधना का भूत भी उतर गया होगा। आपकी पत्नी ही सबसे बड़ी अप्सरा है, परी है, उन्हीं को सुख रखो, उन्हें ही देवी का स्वरूप समझो, लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानने मिला, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना। हम मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में।